गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। टर्म सोल्व करने से पहले उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है उसको हम बताएंगे, फिर आगे लेके आपको चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन जो है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है उसको पहले हम लोग बताएंगे, और कहाँ पे कौन फॉर्मूला लगेगा उसका रीजन भी बताएंगे, तब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में कौन कौन सा फार्मूला लगने वाला है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आपका 2 और 3 दिख रहा है। जैसे भी आपको यहाँ पे अंक चेंज करके दिखाई दे, क्या हो, अंक चेंज करके दिखाई दे, यानी यहाँ पे आपका 2 दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। अगर सेम सेम दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा, सेम सेम अगर दिखेगा तो यहाँ पे tan होगा, यहाँ पे cot होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ लेना है। लेकिन अगर अलग अलग रहेगा तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पे आने वाला है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया था, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो आपको पता है कि x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और इसके आगे आपका tan इनवर्स चिपका रहता है। समझ में आयो, ऐसे रहता है आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस फार्मूला को ये दोनों के लिए लगा लेना है। अब ये वाला जो बच गया tan इनवर्स 1, ठीक है, तो tan इनवर्स 1 आपका क्या करता है यहाँ पे कि tan इनवर्स जो 1 है इसके बदले हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई है। तो बस यही दोनों फार्मूला को हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे और खटाखट से हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर क्या लाना है, तो इसके बदले आपको लाना है पाई। इसको सोल्व कीजिए, आपके पाई के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन पे। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सोल्व। ठीक है, अब इसका पूरा फॉर्मूला बताइए। हम बेसिक से अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री। क्लियर, अब इस दोनों के बदले बताइए क्या रखें। ये फार्मूला पे काम कर रहा है तो इसके बदले हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब जल्दी से यूज करते हैं। यहाँ पे एक्स वाई की जगह पर हमें 2 और 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 और 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस tan इनवर्स एक्स की जगह पर क्या मिला 2, वाई की जगह पर क्या मिला 3, बटा में आइए 1 माइनस इंटू है मतलब गुना x गुने वाई, यानी जो x का मान है और जो y का मान है इसको गुना कर लेंगे 2 गुने 3। क्लियर, इसको लगा दीजिए ब्रैकेट में। अब यहाँ से आप बताइए कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। मतलब सिर्फ 45 को अगर हम चेंज कर दें तो पाई बाई 4, यानी पाई 180 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। एक बार और बटा 2 करेंगे तो 45 डिग्री, यानी पाई बाई 4 का मान 45 डिग्री हो सकता है। ठीक है, डिग्री में। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका, tan इनवर्स से tan खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा पाई, लेकिन यहाँ पे क्या होगा tan इनवर्स रहेगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, सिंपल सा, माइनस का 5 आएगा। तो माइनस का 5 आपका हर में रहता नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डाल दीजिए। अब बताइए, यहाँ से होगा ज़बरदस्त खेला। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स से tan खत्म, क्या बचेगा पाई बाई 4 प्लस, अब यहाँ पे आपका आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 5 से 5 खत्म, तो बचेगा माइनस का 1। अब ये जो मेन आपका कारण यहाँ पे बनता है, बच्चों को यहीं पे आके अटक जाते हैं, क्योंकि अब उनको ये फार्मूला नहीं पता रहता है कि ये tan इनवर्स माइनस एक्स, ये जैसे मान लीजिए 1 है तो ये किसके बदले आता है, ये tan इनवर्स थीटा किसके बदले आता है। तो आपको सबसे पहले अंदर वाला वैल्यू देखिए कितना है 1। तो अगर हम इसको लिखेंगे कि tan इनवर्स, इसको tan 45 डिग्री, ठीक है, माइनस का 45 डिग्री है, तो जैसे इसको बाहर निकलिएगा तो माइनस का ये हो जाएगा पूरा। तो बताइए ये कब आएगा, माइनस tan थीटा कब बनता है। तो आपका एक ही फार्मूला है, कौन सा, tan 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाते हैं हम लोग, 180 हमारे यहाँ पे होता है।
180 माइनस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड का है, टेन कोड का है, नहीं है, नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा माइनस। टेन कोड का थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसका अपना घर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकेंड में जा रहा है, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा माइनस। हमें क्या लाना है, माइनस में ही लाना है थीटा, ठीक है। तो एक स्टेप आ जाइए यहाँ पे, π/4 प्लस tan इनवर्स क्या मिलेगा आपका, tan इसको 45 डिग्री रख दे या π/4 रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इतना के बदले, इस पूरा के बदले हम क्या रख सकते हैं, अगला स्टेप π/4 प्लस, अब यहाँ पे tan इनवर्स का आपका tan इनवर्स रहेगा, ठीक है। इस पूरा के बदले आपका मिलेगा क्या, tan 180 माइनस थीटा। अब tan 180 माइनस थीटा कीजिएगा तो माइनस का tan थीटा मिलेगा, इतना बात समझिए। tan 180 माइनस थीटा कीजिएगा तो आपको माइनस का tan थीटा मिलेगा, बिल्कुल जैसे ये फार्मूला था, तो आपका माइनस का tan थीटा मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से नीचे लिख सकते हैं π/4 आप प्लस, अब tan इनवर्स से tan को कटा सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपका, सिर्फ ये मिल जाएगा। अब 4 में पाई से गुना करेंगे तो 4 पाई, यहाँ पे एक पाई घट जाएगा तो 3 π/4। अब इसका कैलकुलेशन करके बताइए क्या मिलेगा। तो जैसे इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 4 π/4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, आपका मिलेगा पाई, यानी आपका यही आंसर होगा, और जो आपको प्रूफ होके आ गया, ठीक है। प्रूफ कीजिए या सोल्व कीजिए, ये दो टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ देता है। अगर प्रूफ में पूछेगा तो आप यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिएगा, प्रूफ्ड, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस पाई के लाके छोड़ देना आपको, इतना हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है ज़बरदस्त, ठीक है, जो बच्चों ने काफ़ी गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ बारीकी से, ठीक है। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे।